वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 जून 2024 और 25 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक को नियुक्त हुए और आईजीआईए के टर्मिनल 3 पर एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 6:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। 20 जून को केंद्र सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया? तो एनएस राजा सुब्रमणी। कौन सा संगठन 2029 में पृथ्वी की कक्षा में तारा लॉन्च करेगा? तो नासा। और कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना? तो वो बना है भारत। सिपरी के अनुसार परमाणु हथियारों के स्टोरेज में कौन सा देश तेजी से बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है चीन देश। भारतीय कंपाउंड महिला आर्चरी टीम ने वर्ल्ड कप स्टेज 3 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला? तो नेशनल डिसूजा ने। भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया? तो भारत और श्रीलंका ने। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो तजाकिस्तान। किस ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कर्नाटक ग्रामीण बैंक को पुरस्कार मिला है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिए जा रहे हैं तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर ये वार्षिक करंट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना क्योंकि एक साल का पूरा करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो डेली लाइव क्लास का टेस्ट आपको शाम को मिलता है, फिर संडे के दिन जो वीकली क्लास आती है उसका टेस्ट मिलता है और जैसे महीना कंप्लीट होता है तो मंथली क्लास आपको मिलती है। और ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या को सॉल्व करा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कौन सा देश बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा? हाल ही में कौन सा देश है जो बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश है भारत। ये तस्वीर में आप देख सकते हो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ये अभी भारत के अंदर दौरे पर रही। तो उन्होंने अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। कौन सा देश है? अपना देश है भारत। ये तस्वीर में आप देख सकते हो शेख हसीना और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच चर्चाएं होती हुई। 22 जून को राष्ट्रीय राजधानी में दो प्रतिनिधि मंडलों के बीच एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत है वो बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। उन लोगों के लिए जो भारत में चिकित्सा उपचार के लिए आ रहे हैं और भारत बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों के लिए सेवाओं को सुगम बनाने के लिए रांगपुर बांग्लादेश के अंदर एक नया वाणिज्य दूतावास है खोलेंगे। यानी कि ई मेडिकल वीजा का मतलब होगा भी जो बांग्लादेशी नागरिक है ना वो भारत के अंदर चिकित्सा उपचार के लिए भारत के अंदर आ रहे हैं, अब उनको भारत के अंदर आने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ही एक ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की जाएगी। वहां पर उनका बढ़िया तरीके से उपचार किया जाएगा। 23 जून 2024 को किस शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है? 23 जून 2024 को किस शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया? तो ये रचा है कोझिकोड। कौन सा है? कोझिकोड है।
ये केरल का एक प्रसिद्ध शहर है कोझिकोड है, और ये भारत के अंदर अपना पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास है रचा, यानी कि एक साहित्य लिटरेचर यानी कि साहित्य के अंदर एक है उनको इतिहास रचा है भारत के अंदर यूनेस्को के अंदर। तो ये कौन सा शहर है? कोझिकोड। 23 जून 2024 को कोझिकोड ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा है। अब कोझिकोड की साहित्यिक विरासत के अंदर दो चीजें शामिल है। एक तो इसको 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है कोझिकोड शहर, और दूसरा सिनेमा, संगीत और मीडिया के अंदर प्रमुख योगदान रहा, इस वजह से इसको ये पुरस्कार मिला। कोझिकोड नगर निगम की डायमंड जुबली अवार्ड को श्रेयस्कर लेखक है एम.टी. वासुदेवन नायर को उनके स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनको घर पर ही ये अवार्ड इनको दिया गया। तो कोझिकोड नगर निगम की है, ये उनको डायमंड जुबली अवार्ड मिला है। किसको? ये मिला है लेखक है एम.टी. वासुदेवन नायर, उनको घर पर ये पुरस्कार दिया गया है। तो कोझिकोड भारत का पहला ये यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा है। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं प्रदीप सिंह खारोला। कौन बन गए? इससे पहले थे सुभाष कुमार सिंह हैं, इन्होंने को हटा दिया गया और अब नियुक्त कर दिया प्रदीप सिंह खारोला। ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक बन चुके हैं। तो ये भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष है और एमडी हैं। प्रदीप सिंह खारोला को नियमित नियुक्ति या अगले आदेश तक एनटीए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुभाष कुमार सिंह को परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विवाद के बीच 22 जून को पद से हटा दिया गया। तो आपको पता है परीक्षाओं के अंदर आजकल वैसे भी जो विवाद होते रहते हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, उस वजह से सुभाष कुमार सिंह को हटा दिया गया और अब नियुक्त कर दिया प्रदीप सिंह खारोला को नियुक्त कर दिया है। हाल ही में किसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहली बात है कि दिल्ली के अंदर है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस पर टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है अपने गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 22 जून को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एफटीआई या टीटीपी, इनको उद्घाटन किया। एफटीआई या टीटीपी को देश भर में 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लॉन्च किया जाएगा। इनकी सबसे पहले इसको दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया, बाकी अलग से 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि भारतीय नागरिकों ओसीआई कार्ड धारकों के लाभ के लिए सोच समझकर ये तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से अन्य देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों और ओसीआई यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। तो ये अन्य देश से जो भारतीय नागरिक आएंगे उनको यहाँ पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हाल ही में यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यूएनसीटीएडी की एक विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अंदर भारत को यहाँ पर 15वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? भारत को यहाँ पर 15वां स्थान मिला है। अब यूएनसीटीडी का मतलब क्या होता है ये देखो, तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीटीएडी के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वर्ष 2022 की तुलना में 43% कम हो गया, जिससे वैश्विक एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का स्थान गिरकर 15वें स्थान पर आ चुका है। यानी कि पिछली बार भारत लगभग 23वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत 15वें स्थान पर आ गया। यह गिरावट एक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जहां समग्र एफडीआई में 2% की गिरावट यहाँ पर आई है। तो पिछली बार की तुलना में अब की बार भारत ने इसके अंदर काफी सुधार किया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंदर, और इसके अंदर भारत 15वें स्थान पर है। अब देखो टॉप यहाँ पे शीर्ष एफडीआई यानी कि टॉप कौन कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका है $311 बिलियन के साथ,
चीन है 163 अरब डॉलर के साथ। सिंगापुर का तीसरा स्थान 160 अरब डॉलर के साथ। और हांगकांग चीन चौथा स्थान 113 बिलियन डॉलर के साथ। और भारत है 15वें स्थान पर। हाल में टीडीपी के नरसीपटम विधायक सी एनएन पात्रुडू को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में टीडीपी के नरसीपट्टनम विधायक हैं जिनका नाम है सी अन्यन्ना पात्रुडू को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? ये बने हैं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। कौन बन गए? आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष ये बने हैं। तो अभी हाल में सीएम बने थे चंद्रबाबू नायडू और अब आंध्र प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष बन गए। कौन है? सी अन्यनु पात्रुडू। नाम थोड़ा सा कठिन है। तो टीडीपी के नरसीपटम विधायक सी अन्यनाथ पात्रुडू को सर्वसम्मति से आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली बैठक 24 जून को आयोजित की गई और वहीं पर इन विधानसभा अध्यक्ष से चुना गया है। हाल में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए किस खिलाड़ी को दूसरी बार नाडा ने निलंबित कर दिया है? तो डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के कारण दूसरी बार नाडा ने निलंबित किया है बजरंग पूनिया को। किसको? ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पूनिया को दूसरी बार निलंबित कर दिया है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान है बजरंग पूनिया। उनको चेन ट्रायल के दौरान मूत्र का नमूना देने से इनकार करने पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने दूसरी बार उनको निलंबित कर दिया। नाडा ने इससे पहले 23 अप्रैल को बजरंग पूनिया को निलंबित किया था। बड़ा गजब का है। पूछा जा सकता है कि दूसरी बार किसको निलंबित किया? तो पहलवान बजरंग पूनिया को। नेक्स्ट देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 23 जून को। ऑप्शन नंबर बी, कब बनाया गया? 23 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना का एक प्रतीक है। और अब की बार 2024 की थीम रही है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या रही है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट है। ये अब की बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम है रही है। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ये बढ़िया तरीके से। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, बड़ा गजब का पॉइंट है कि नीट और नेट विवाद के बीच केंद्र ने एंटी पेपर लीक कानून किया लागू। आपको पता होगा कि नीट का और नेट का दोनों का पेपर लीक हुआ था, अब की बार रद्द किया गया, लीक भी हुआ था। तो इस वजह से केंद्र सरकार ने एक एंटी पेपर लीक कानून बनाया है। अब ये क्या होता है ये देखो। केंद्र सरकार ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर विवादों के बीच एक कठोर एंटी पेपर लीक कानून प्रस्तुत किया है। 21 जून 2024 को लागू हुए इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार को रोकने के लिए 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने सहित गंभीर दंड लगाए जाएंगे। देखो, अपने राजस्थान में तो लीक हो रहे हैं, धीरे धीरे कितने जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कितने पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अपने भारत के अंदर भी देखो नीट वगैरह है, ये नेट वगैरह ये भी देखो लीक हो चुके हैं। इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 नामक नए कानून का उद्देश्य है कि यूपीएससी, एसएससी और एनटीए जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकना है। तो ये उन्होंने एक कानून बना दिया, एंटी पेपर लीक एक कानून बना दिया। इसी के तहत होने वाली जो परीक्षाओं में धोखाधड़ी है उसको रोकना इनका कार्य होगा। तो ये विवादों के बीच में कठोर कानून बनाया गया है। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां प्रारंभ की? तो ये की है नई दिल्ली में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 61वां, 62वां, 63वां और 64वां। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सबसे टॉप कौन सा देश है वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बस आपको पूरे फैक्ट के साथ में बढ़िया तरीके से मेरी 15 से 20 मिनट की क्लास आती रहेगी, कंटिन्यू देख लेना। आपका करंट अफेयर्स का यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। और एग्जाम के लिए अपने यही है कि अपने लिए एग्जाम में करंट में
जो क्वेश्चन आएंगे और वही क्लास अपने देखेंगे, इसलिए मैं आपको वही करवाता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी अपने एलडीसी वगैरह सीईटी की स्पेशल ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, ओनली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विद क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से क्लास वगैरह ऐप वगैरह ज्वाइन कर लेना, कंटिन्यू मेरी क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।